दुनिया में बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे थिंकर्स ने ज्ञान दिया, लेकिन ओशो अलग क्यों थे? क्योंकि ओशो ने कभी फॉलोअर्स नहीं मांगे, ओशो ने कभी ब्लाइंड फेथ नहीं सिखाया, ओशो ने कभी ये नहीं कहा मेरी बात मान लो। उन्होंने कहा मेरी बात तब तक मत मानो जब तक तुम खुद उसे एक्सपीरियंस न कर लो। इसीलिए ओशो डेंजरस भी थे और पावरफुल भी। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ। उनका जन्म नाम था चंद्रमोहन जैन। बचपन से ही वो अलग थे, ज्यादा बोलते नहीं थे पर गहरा ऑब्जर्व करते थे। वो सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब टीचर्स के पास भी नहीं होते थे। ओशो बचपन से ही रेबल थे। जब सब भगवान से डरते थे, जब सब पनिशमेंट से डरते थे, जब सब रूल्स फॉलो करते थे, ओशो सिर्फ एक चीज करते थे। उन्होंने देखा कि लोग भगवान के नाम पर डरते हैं पर प्यार नहीं करते। तभी उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर भगवान प्यार है तो डर क्यों? यहीं से ओशो का सफर शुरू होता है। कॉलेज टाइम में ओशो फिलॉसफी पढ़ते थे। प्लेटो, बुद्धा, महावीर, कबीर, जीसस सबको डीपली स्टडी किया। पर सिर्फ पढ़ना उनका गोल नहीं था, उनका सवाल था सच क्या है? ओशो डिबेट में अनबीटेबल थे। लोग उनसे आर्ग्यू करते थे पर हर बार हार जाते थे। लेकिन ओशो ईगो में नहीं जाते थे, वो सिर्फ हंसते थे, जैसे कह रहे हों सच को जीतो, आर्ग्यू मत करो। ओशो फिलॉसफी के प्रोफेसर बने, लेकिन वो नॉर्मल टीचर नहीं थे। एग्जाम के मार्क्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, डिसिप्लिन के रूल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, ओबीडियंस उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। वो स्टूडेंट्स को सोचना सिखाते थे। ओशो कहते थे, अगर तुम मेरे जैसे सोच रहे हो तो मैंने तुम्हें फेल कर दिया। 21 मार्च 1953 ये दिन ओशो के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक पार्क में बैठकर मेडिटेशन की। कुछ घंटे सिर्फ साइलेंस, सिर्फ अवेयरनेस, और अचानक मैं नहीं रहा, सिर्फ एग्जिस्टेंस था। ओशो कहते हैं, उस दिन मौत हुई और एक नई जिंदगी शुरू हुई। ओशो ने वो बातें बोली जो सोसाइटी सुनना नहीं चाहती थी। रिलीजन फॉल्स है। ओशो कहते थे, लव इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड इन द वर्ल्ड। हर कोई बोलता है मुझे प्यार चाहिए, लेकिन जब प्यार मिलता है तो लोग सफर करते हैं। सवाल ये है, क्या जो हम प्यार बोलते हैं वो सच में प्यार होता है? ओशो कहते, ज्यादातर लोग प्यार नहीं, नीड को प्यार समझ लेते हैं। नीड बोलती है तुम मेरे हो, तुम मुझे चाहिए, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। लव बोलता है तुम फ्री हो, तुम खुश रहो, तुम जाओ या रहो, मैं थैंकफुल हूं। ओशो कहते, नीड इज बेगिंग, लव इज शेयरिंग। ओशो कहते हैं अटैचमेंट इज नॉट लव, इट इज फियर। अटैचमेंट का मतलब है तुम बदले तो मुझे दर्द होगा, तुम गए तो मैं टूट जाऊंगा। इसलिए अटैचमेंट हमेशा पॉसेसिव होती है। कंट्रोल, जेलसी, इनसिक्योरिटी, डाउट, ये सब अटैचमेंट के बच्चे हैं। लव में कंट्रोल नहीं होता, लव में ट्रस्ट होता है। ओशो कहते हैं, जेलसी कम्स फ्रॉम कंपैरिजन। जब तुम खुद को कम समझते हो तुम जेलस हो जाते हो। जेलसी का प्यार से कोई लेना देना नहीं, ये ईगो का इशू है। ओशो बोलते हैं, A loving person feels happy seeing their beloved happy, even with someone else. ये सुनने में मुश्किल है, पर यही रियल लव का टेस्ट है। ओशो कहते हैं, रिलेशनशिप इज अ मिरर। जब रिलेशनशिप टूटती है तो असल में तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस टूटती है। लोग कहते हैं, उसने मुझे दर्द दिया। ओशो कहते हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ने तुम्हें दर्द दिया। जब दो लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने आते हैं तो रिलेशनशिप बोझ बन जाती है। मैरिज एक प्रिजन हो सकती है। गिल्ट एक साइकोलॉजिकल डिजीज है। फियर से भरा भगवान झूठा है। इसलिए लोगों ने कहा ओशो डेंजरस है, ओशो यूथ को बिगाड़ रहा है, ओशो कल्चर के खिलाफ है। पर ओशो कहते थे, मैं कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अनकॉन्शियसनेस के खिलाफ हूँ। ओशो का एक ही कोर मैसेज था, अवेयरनेस। न भगवान मानो, न शास्त्र मानो, न गुरु मानो, बस खुद को देखो। ओशो कहते, जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम्हारा हर एक्ट मेडिटेशन बन जाता है।
चलना भी मेडिटेशन, बोलना भी मेडिटेशन, हंसना भी मेडिटेशन। ओशो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उनके फॉलोअर बने। उन्होंने कहा, फॉलोअर बनाना स्लेवरी है, सीकर बनाना फ्रीडम है। इसलिए ओशो का पाथ इजी नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है, ये स्वीट लाइज नहीं देता, ये सच देता है जो कभी कभी कड़वा होता है। ओशो का बचपन, उनका रिबेलियन, एनलाइटनमेंट, टीचिंग स्टाइल, कोर फिलॉसफी, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे फियर और गिल्ट की प्रोग्रामिंग, लव वर्सेस अटैचमेंट, हैप्पीनेस का साइंस, मेडिटेशन टेक्निक्स, डेथ और फ्रीडम। ओशो कहते, ट्रुथ इज नॉट कंफर्टेबल बट इट इज लिबरेटिंग, और ये सफर अभी शुरू हुआ है। ओशो कहते थे, फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ लाइफ। इंसान पैदा होता है बिना फियर के। बच्चा न भविष्य से डरता है, न फेलियर से, न लोग क्या कहेंगे से। फिर धीरे धीरे सोसाइटी फियर डालती है। फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भगवान नाराज हो जाएगा, माँ बाप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ओशो कहते, फियर सिखाया जाता है, नेचुरल नहीं होता। सोसाइटी को फियरलेस लोग पसंद नहीं, क्योंकि फियरलेस आदमी सवाल करता है, झुकता नहीं, अंधा फॉलो नहीं करता, सच बोलता है, अपनी जिंदगी खुद जीता है। इसलिए सोसाइटी बचपन से ही बोलती है, ऐसा मत करो, वैसा मत सोचो, चुप रहो, रूल्स फॉलो करो। ओशो कहते, अ फियरफुल मैन इज ईजी टू कंट्रोल। फियर के बाद आता है गिल्ट। ओशो कहते, गिल्ट इज अ साइकोलॉजिकल डिजीज। तुम्हें सिखाया जाता है, गुस्सा गलत है, डिज़ायर गलत है, सेक्स गलत है, खुद के लिए जीना गलत है, और जब भी तुम नेचुरल होते हो तुम गिल्टी फील करते हो। गिल्ट का मतलब है तुम खुद के खिलाफ हो। ओशो ने रिलीजन पर सबसे ज़्यादा वार किया, क्योंकि उन्होंने देखा रिलीजन बोलता है तुम पापी हो, तुम गलत हो, तुम सुधारे जाने लायक हो, तुम तभी ठीक हो जब तुम ओबे करो। ओशो कहते, अ रिलीजन दैट मेक्स यू फील गिल्टी कैन नॉट बी ऑफ गॉड। सच्चा धर्म तुम्हें हल्का करता है, भारी नहीं। सोसाइटी मोरालिटी सिखाती है, ओशो अवेयरनेस सिखाते हैं। मोरालिटी बोलती है ये सही, ये गलत। अवेयरनेस बोलती है देखो, समझो, खुद जान लो। ओशो कहते, मोरालिटी इज बोरोड, अवेयरनेस इज योर ओन। जो चीज़ अवेयरनेस से होती है वो कभी गलत नहीं होती। कंडीशनिंग मतलब माँ बाप के विचार, स्कूल के रूल्स, रिलीजन के डर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ तुम्हारे माइंड में भर दिया गया। ओशो कहते, यू आर नॉट फ्री, यू आर ट्रेन्ड, और ट्रेन्ड आदमी रोबोट होता है। ओशो कहते, फ्रीडम का मतलब ये नहीं जो मनाए वो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, डिसिप्लिन तोड़ दो। फ्रीडम का मतलब है कॉन्शियस चॉइस, अवेयरनेस के साथ जीना, रिस्पॉन्स रिएक्शन नहीं। फ्रीडम मतलब तुम माइंड के गुलाम नहीं हो। ओशो कहते, फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज केओस। जब तुम फ्री होते हो तुम ब्लेम नहीं करते, माँ बाप को ब्लेम नहीं, सोसाइटी को ब्लेम नहीं, भगवान को ब्लेम नहीं। तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ। यहीं से मैच्योरिटी शुरू होती है। ओशो कहते, फियर इज बिहाइंड डेथ एंड बिहाइंड डेथ इज लाइफ। फियर को देखो, भागो मत, उसके साथ बैठो। धीरे धीरे पता चलेगा फियर इमेजिनरी है, तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम जिंदा हो। अवेयरनेस फियर को जला देती है। अब एक बार सोचो, फियर कैसे पैदा होता है, गिल्ट कैसे कंट्रोल करता है, रिलीजन का डार्क साइड, कंडीशनिंग का जेल, फ्रीडम का रियल मतलब। ओशो कहते, द डे यू ड्रॉप फियर एंड गिल्ट यू आर रीबॉर्न। अब अगला स्टेप है लव, पर पहले हमें समझना होगा लव क्या नहीं है, अटैचमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्यों टूटती है। ओशो कहते हैं, टू इनकम्प्लीट पर्सन्स कैनॉट मेक अ कंप्लीट रिलेशनशिप। पहले खुद कंप्लीट बनो, पहले खुद खुश बनो, पहले खुद अवेयर बनो, तब रिलेशनशिप शेयरिंग बनेगी, डिपेंडेंसी नहीं। लव कोई बिजनेस डील नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। ओशो ने सेक्स को सप्रेस नहीं किया, उन्होंने उसे सेक्रेड बनाया। ओशो कहते हैं, सेक्स विद अवेयरनेस बिकम्स लव, लव विद अवेयरनेस बिकम्स प्रेयर। जब सेक्स अनकॉन्शियस होता है सिर्फ रिलीज होता है, जब सेक्स कॉन्शियस होता है एनर्जी ऊपर उठती है और बॉन्डिंग गहरी होती है। ओशो कहते हैं, इफ यू लव समवन गिव देम फ्रीडम। लव और फ्रीडम अलग चीज नहीं, जहां फ्रीडम नहीं वहां लव नहीं। लव केज नहीं बनाता, लव विंग्स देता है।
जब तुम किसी को बांधते हो तुम खुद भी बंध जाते हो। ओशो कहते हैं लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। तुम प्यार करते नहीं, तुम प्यार हो जाते हो। जब तुम अवेयर हो, जब तुम साइलेंट हो, जब तुम खुद से जुड़े हो, तुम ऑटोमेटिकली लविंग हो जाते हो। लव एफर्ट नहीं है, लव तुम्हारा नेचर है। लव और नीड का फर्क, अटैचमेंट का जहर, जेलसी का सोर्स, रिलेशनशिप फेलियर्स का रीजन, फ्रीडम का रोल, लव एज अवेयरनेस। ओशो कहते हैं लव इज नॉट टू बी लर्न्ड, इट इज टू बी रिमेंबर्ड। अब अगला स्टेप और गहरा है, हैप्पीनेस। दुख क्यों होता है, खुशी क्यों टिकती नहीं, ब्लिस का रास्ता क्या है? ओशो कहते थे हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग टू बी अचीव्ड, इट इज समथिंग टू बी डिस्कवर्ड। लोग कहते हैं मैं खुश तब होऊंगा जब पैसा आ जाए, रिलेशनशिप मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए। ओशो कहते खुशी फ्यूचर में नहीं होती, फ्यूचर में सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है। तुमने नोटिस किया होगा नई चीज खुशी देती है, थोड़े दिन बाद नॉर्मल लगने लगती है। ओशो कहते माइंड इज अ बेगर, इट कैन नेवर बी सैटिस्फाइड। माइंड हमेशा और चाहता है, और जहां डिजायर है वहां डिससैटिस्फैक्शन भी है। इसलिए खुशी टिकती नहीं, क्योंकि तुम माइंड से खुश होने की कोशिश कर रहे हो। ओशो कहते सफरिंग इज क्रिएटेड बाय रेजिस्टेंस। तुम जो है उससे लड़ते हो, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम किसी को बदलना चाहते हो, तुम मोमेंट को पसंद नहीं करते, तुम लाइफ को जज करते हो और फिर कहते हो मैं दुखी हूं। दुख का रूल है नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो गए। ओशो कहते एक्सेप्टेंस इज करेज। जब तुम कहते हो जो है वही है, तब एक अलग शांति उतरती है। एक्सेप्टेंस से प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, पर तुम बड़े हो जाते हो। कंपैरिजन इज वायलेंस। जब तुम कंपेयर करते हो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी लाइफ, तुम अपनी खुशी किसी और के हाथ दे देते हो। हर फूल अपनी जगह सुंदर होता है। कंपैरिजन सिर्फ ईगो को खुश करता है, आत्मा को नहीं। ओशो का बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन था। प्लेजर आता है और चला जाता है, ब्लिस आता है और रहता है। प्लेजर बाहर से आता है, ब्लिस अंदर से निकलता है। ओशो कहते प्लेजर इज मोमेंटरी, ब्लिस इज एग्जिस्टेंशियल। तुम प्लेजर को चेस करते हो इसलिए थक जाते हो, ब्लिस तुम्हें तब मिलता है जब तुम रुक जाते हो। ओशो कहते हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अवेयरनेस। जब तुम अवेयर होते हो, तुम प्रेजेंट होते हो, तुम जज नहीं करते, तुम कंपेयर नहीं करते, तुम रेजिस्ट नहीं करते, और अचानक तुम देखते हो खुशी बिना बुलाए आ गई। खुशी को सीधा टारगेट बनाना सबसे बड़ी गलती है। ओशो कहते साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ एग्जिस्टेंस। तुम जब चुप होते हो, तुम नेचर के साथ अलाइन हो जाते हो। शांत झील, सुबह की हवा, रात का आकाश। खुशी नॉइज में नहीं मिलती, खुशी साइलेंस में उतरती है। हंसने की वजह नहीं ढूंढता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, प्रूव नहीं करता, इम्प्रेस नहीं करता, नेचुरली थैंकफुल होता है। उसके चेहरे पर टेंशन नहीं होती, एक ईज होती है। इसमें तुमने समझा खुशी क्यों नहीं टिकती, दुख का रूट क्या है, एक्सेप्टेंस का पावर, कंपैरिजन का जहर, प्लेजर वर्सेस ब्लिस, अवेयरनेस का रोल। डोंट आस्क फॉर हैप्पीनेस, जस्ट बी अवेयर एंड हैप्पीनेस फॉलोज यू। अब हम और गहरा जाएंगे। अवेयरनेस, विटनेसिंग क्या होता है, माइंड से कैसे बाहर आए, मेडिटेशन का रियल मीनिंग। ओशो कहते थे अवेयरनेस मीन्स नोइंग व्हाट यू आर डूइंग व्हाइल यू आर डूइंग इट। अवेयरनेस कोई टेक्निक नहीं, अवेयरनेस कोई प्रैक्टिस नहीं, अवेयरनेस कोई एफर्ट नहीं। अवेयरनेस सिर्फ देखना है, सोच को देखना, भावना को देखना, रिएक्शन को देखना, खुद को देखना और बिना जज किए देखना। माइंड इज नॉइज, अवेयरनेस इज साइलेंस। माइंड बोलता रहता है ये सही, ये गलत, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अवेयरनेस चुप रहती है, वो सिर्फ देखती है। और जब तुम देखने लगते हो, माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। विटनेसिंग का मतलब तुम गुस्सा हो पर तुम गुस्सा नहीं हो, तुम उदास हो पर तुम उदासी नहीं हो, तुम सिर्फ एक देखने वाले हो। यू आर द वॉचर, नॉट द वॉच्ड।
जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही तुम अपने थॉट्स को देखो। नॉर्मली जब गुस्सा आता है, तुम रिएक्ट करते हो, तुम कुछ बोल देते हो, फिर रिग्रेट होता है। नेक्स्ट टाइम एंगर कम्स, डोंट फाइट इट, वॉच इट। सिर्फ देखो, बॉडी में हीट, ब्रेथ फास्ट, थॉट्स तेज, और कुछ नहीं करो। तुम देखोगे गुस्सा बिना एक्शन के ही चला जाता है। दुख तब होता है जब तुम फीलिंग में खो जाते हो। डर तब होता है जब तुम इमेजिनेशन में चले जाते हो। अवेयरनेस तुम्हें वापस लाती है। अवेयरनेस ब्रिंग्स यू होम। जब तुम प्रेजेंट हो तो दुख का पास्ट नहीं होता, डर का फ्यूचर नहीं होता। अवेयरनेस इज द ओनली फ्रीडम। तुम सिचुएशन से फ्री नहीं हो सकते, तुम लोगों से फ्री नहीं हो सकते, पर तुम रिएक्शन से फ्री हो सकते हो, और रिएक्शन से फ्रीडम ही रियल फ्रीडम है। ज्यादातर लोग सोए हुए जीते हैं, चल रहे हैं पर अवेयर नहीं, बोल रहे हैं पर प्रेजेंट नहीं, सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे। टू लिव विदाउट अवेयरनेस इज टू लिव अस्लीप। अवेयरनेस मतलब जिंदगी को पूरी तरह जीना। ओशो का कर्मा का फॉर्मूला सिंपल था, अनकॉन्शियस एक्शंस क्रिएट कर्मा, कॉन्शियस एक्शंस डिसॉल्व कर्मा। जब तुम बिना जाने कुछ करते हो वो रिपीट होता है, जब तुम जानकर कुछ करते हो वो पैटर्न टूट जाता है। अवेयरनेस पुराने कर्मा को जला देती है। अवेयरनेस कोई नई चीज नहीं, ये तुम्हारी असली स्टेट है। बच्चा अवेयर होता है, इसलिए वो ज्यादा अलाइव होता है। सोसाइटी अवेयरनेस को ढक देती है कंडीशनिंग से। मेडिटेशन इज जस्ट रिमूविंग द डस्ट। क्या सीखा? अवेयरनेस क्या है, माइंड से फर्क, विटनेसिंग का मेथड, गुस्सा, दुख, डर का सल्यूशन, फ्रीडम और कर्मा का सीक्रेट। वंस यू नो हाउ टू वॉच, नथिंग कैन बाइंड यू। अब हम सीधा मेडिटेशन में जाएंगे। मेडिटेशन क्या नहीं है, ओशो के मेडिटेशन मेथड्स, डायनामिक मेडिटेशन का साइंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं मेडिटेशन इज इक्वल टू आंख बंद करके बैठना, मेडिटेशन इज इक्वल टू सोच बंद करना, मेडिटेशन इज इक्वल टू भगवान को याद करना। ओशो कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन इज अवेयरनेस। मेडिटेशन का मतलब है जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखना। पुराने मेडिटेशन मेथड्स आज के इंसान के लिए मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि आज का इंसान टेंशन से भरा है, माइंड से ओवरलोडेड है, सप्रेशन से थका हुआ है। ओशो कहते हैं यू कैनॉट एंटर साइलेंस विदाउट फर्स्ट थ्रोइंग आउट द मैडनेस। इसलिए ओशो ने एक्टिव मेडिटेशंस दी। एक्टिव मेडिटेशन का मतलब पहले बॉडी और माइंड को रिलीज करो, फिर साइलेंस नेचुरली आएगी। जैसे अगर पानी गंदा हो तो पहले हिलाना पड़ता है, फिर गंदा नीचे बैठ जाता है। डोंट फोर्स साइलेंस, क्रिएट द कंडीशंस। डायनामिक मेडिटेशन के 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, फास्ट डीप ब्रीदिंग 10 मिनट्स। नाक से तेज सांस, बॉडी को फॉलो करने दो, ब्रेथ को वाइल्ड होने दो। इस स्टेज का काम है ऑक्सीजन बढ़ाना, एनर्जी जगाना, सप्रेशन तोड़ना। स्टेज 2, कैथारसिस 10 मिनट्स। चिल्लाओ, रोना आए तो रो लो, गुस्सा आए तो निकालो, हंसना आए तो हंस लो। मैडनेस ब्रॉट आउट कॉन्शियसली बिकम्स सैनिटी। यहाँ कोई एक्टिंग नहीं, जो आए उसे आने दो। पेज 56, डायनामिक मेडिटेशन स्टेज 3, जंपिंग विथ मंत्रा हु। स्टेज 3, जंपिंग विथ मंत्रा हु 10 मिनट्स। पैर जमीन पर जोर से, हु नेवल से निकले, एनर्जी को ऊपर उठने दो। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। Who hits the sex center and releases blocked energy. Stage 4, stop. 15 minutes. अचानक रुक जाओ, बॉडी फ्रीज, माइंड फ्रीज, ब्रेथ जैसे का तैसा। यही मेडिटेशन होती है। इन द स्टॉप द डोर ओपन्स। यही अवेयरनेस नेचुरली होती है। स्टेज 5, सेलिब्रेशन 15 मिनट्स। डांस, स्माइल, थैंक एग्जिस्टेंस। इस स्टेज का मतलब ग्रैटिट्यूड, इंटीग्रेशन, जॉय। मेडिटेशन बोझ नहीं, सेलिब्रेशन है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल चले जाओ। मेडिटेशन का मतलब है तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम अवेयर रहते हो, तुम ज्यादा लविंग हो जाते हो, तुम ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हो। मेडिटेशन लाइफ को स्लोली ट्रांसफॉर्म करता है। समरी ऑफ पेजेस 54 to 60। क्या नहीं है मेडिटेशन? एक्टिव मेडिटेशन का रीजन, डायनामिक मेडिटेशन के 5 स्टेजेस, एनर्जी रिलीज का साइंस। ओशो कहते हैं
मेडिटेशन इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज समथिंग यू अलाउ। अब हम और गहरा जाएंगे। ईगो, एंगर, जेलसी, इमोशनल हीलिंग, इनर चाइल्ड, साइकोलॉजिकल फ्रीडम। ओशो कहते थे ईगो इज अ फॉल्स सेंटर। ईगो तुम नहीं हो। ईगो एक आइडिया है जो तुमने अपने बारे में बना लिया है। मैं कौन हूँ, लोग मुझे कैसे देखें, ये सब ईगो का खाना है। जहाँ अवेयरनेस होती है वहाँ ईगो टिक नहीं पाता। बचपन में तुम्हें एक्सेप्ट तब मिलता है जब तुम कुछ बन जाते हो। अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओबीडियंट बेटा, सक्सेसफुल इंसान। ओशो कहते ईगो इज बॉर्न आउट ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन। ईगो तुम्हारा आर्मर है, पर आर्मर पहने रहना तुम्हें हेवी बना देता है। ओशो कहते डोंट फाइट द ईगो, जस्ट वॉच इट। जो चीज तुम देख सकते हो तुम वो हो ही नहीं। जब तुम देखते हो अब ईगो बोल रहा है, वही मोमेंट में ईगो वीक हो जाता है। अवेयरनेस ईगो का नेचुरल डेथ है। ओशो कहते एंगर इज रिप्रेस्ड एनर्जी। गुस्सा तब आता है जब तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बचपन में रोका गया, बात कहने नहीं दी गई, फीलिंग्स सप्रेस हुई। गुस्सा गलत नहीं, गुस्सा अनकॉन्शियस हो तो नुकसान करता है। ओशो का फॉर्मूला सिंपल है, गुस्सा आए रुक जाओ, बोलो मत, एक्शन मत लो, सिर्फ देखो। ओशो कहते वॉच्ड एंगर बिकम्स कंपैशन। जब गुस्सा देखा जाता है उसके पीछे छुपी हर्ट सामने आती है और वही हीलिंग का पॉइंट है। ओशो कहते हैं जेलसी इज नथिंग बट सेल्फ रिजेक्शन। जब तुम खुद से खुश नहीं होते तुम दूसरों से जलते हो। जेलसी का सल्यूशन दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, खुद को समझना है। जेलसी को जज मत करो, उसे देखो। ओशो कहते व्हाट यू सप्रेस विल एक्सप्रेस थ्रू द बॉडी। सप्रेस्ड इमोशंस बन जाते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक इलनेस। बॉडी झूठ नहीं बोलती, माइंड बोल सकता है। इसलिए इमोशंस को फील करना हीलिंग का पहला स्टेप है। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो कभी सुना नहीं गया, कभी रोया, कभी डरा, कभी अकेला था। ओशो कहते अनलेस यू हील द इनर चाइल्ड यू कैन नॉट लव फुली। मेडिटेशन में जब तुम साइलेंट होते हो ये बच्चा सामने आता है, उसे भगाओ मत, उसे गले लगाओ। जब तुम अपने दुख को समझ लेते हो तुम दूसरों के दुख को भी समझने लगते हो। कंपैशन इज द फ्रेग्रेंस ऑफ अवेयरनेस। करुणा एफर्ट से नहीं आती, करुणा अंडरस्टैंडिंग से आती है। ईगो का सोर्स, एंगर का मैसेज, जेलसी का ट्रूथ, इमोशनल सप्रेशन का इफेक्ट, इनर चाइल्ड हीलिंग, कंपैशन का जन्म। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू नीड टू बी अवेयर। अब हम और गहरा जाएंगे। डेथ, फियर ऑफ डेथ, रीबर्थ, लाइफ का रियल मीनिंग, अल्टीमेट फ्रीडम। ओशो कहते थे द फियर ऑफ डेथ इज द रूट ऑफ ऑल फियर्स। इंसान सब चीजों से इसलिए डरता है क्योंकि अंदर कहीं एक डर छुपा है। मौत का डर, फेलियर का डर, अकेला रह जाने का डर, पैसा खो देने का डर। सबका सोर्स एक ही है, मैं खत्म हो जाऊंगा। सोसाइटी मौत को डार्क बना देती है, बच्चों को दिखाया नहीं जाता, बात करना मना होता है, डर के साथ जोड़ा जाता है। ओशो कहते डेथ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस इफ यू लिव कॉन्शियसली। जो मौत को समझ लेता है वो लाइफ को बिना डर के जीता है। ओशो कहते डेथ किल्स द ईगो नॉट यू। ईगो का मतलब है नाम, पहचान, रोल, इमेज। मौत इन सब को ले जाती है, इसलिए ईगो डरता है, पर अवेयरनेस नहीं डरती, क्योंकि अवेयरनेस कभी पैदा नहीं हुई और कभी मरेगी नहीं। ओशो का एक फेमस कॉन्सेप्ट था डाई बिफोर यू डाई। इसका मतलब है ईगो को अभी छोड़ दो, इमेज को अभी गिरा दो, फॉल्स आइडेंटिटी को अभी जला दो। जब तुम जीते जीते मर जाते हो तो फिर असली मौत का कोई डर नहीं रहता। ओशो ने डेथ मेडिटेशन दी, स्टेप बाय स्टेप। आंखें बंद करो, सोचो मैं मर चुका हूँ, बॉडी को डेड फील करो, ऑब्जर्व करो कौन देख रहा है। ओशो कहते इफ समथिंग इज वॉचिंग डेथ इट कैन नॉट डाई। ये मेडिटेशन डर को डिसॉल्व कर देती है। ओशो कहते लाइफ हैज नो मीनिंग, लाइफ इज मीनिंग। लोग पूछते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ओशो कहते जीना ही पर्पस है। खुशी से जीना, अवेयरनेस से जीना, प्यार से जीना, पूरी इंटेंसिटी से जीना, यही काफी है। ओशो रीबर्थ को बिलीफ नहीं बनाते, वो कहते डोंट बिलीव इन रीबर्थ, बी ओपन टू इट। उनके हिसाब से
एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा आज का जीना तुम्हारे अगले पल को बनाता है। ओशो कहते, द मैन हु हैज नोन डेथ इज द ब्रेवेस्ट मैन अलाइव। फियरलेस होने के लिए मौत को देखो, उससे भागो मत, उसे समझो, उसके साथ बैठो। फियर तभी रहता है जब तुम अंधेरे से भागते हो। ओशो कहते, रिमेंबरिंग डेथ मेक्स लाइफ प्रेशियस। जब तुम जानते हो कि टाइम लिमिटेड है, तुम बेकार चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम प्यार को पोस्टपोन नहीं करते, तुम सच बोलने से डरते नहीं। मौत तुम्हें ज्यादा अलाइव बना देती है। मौत का डर कहाँ से आता है? ईगो और डेथ का रिलेशन, डाई बिफोर यू डाई, डेथ मेडिटेशन, लाइफ का रियल मीनिंग, फियरलेस लिविंग। ओशो कहते, वंस यू एक्सेप्ट डेथ, लाइफ बिकम्स अ डांस। अब हम बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, गॉड, रिलीजन एंड बिलीफ। ओशो ने भगवान को क्यों रिजेक्ट किया? स्पिरिचुअलिटी बिना रिलीजन। ओशो कहते थे, पीपल आर अफ्रेड ऑफ गॉड बट दे डू नॉट नो गॉड। लोग कहते हैं भगवान मुझसे खुश नहीं, भगवान मुझे पनिश करेगा, भगवान के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। ये फियर बेस्ड गॉड है। इसका असली पर्पस लाइफ को खुश करना नहीं, कंट्रोल करना है। रिलीजन इज मैन मेड, स्पिरिचुअलिटी इज गॉड मेड। रिलीजन ने दुनिया में रूल्स डाले, क्या सही, क्या गलत, क्या अलाउड, क्या फॉरबिडन, कौन पाप है, कौन पुण्य। पर स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, रूल्स नहीं, अवेयरनेस फॉलो करो। रिलीजन माइंड को कंट्रोल करता है, स्पिरिचुअलिटी हार्ट को फ्री करती है। ओशो कहते, ब्लाइंड फेथ इज माइंड्स प्रिजन। लोग कहते हैं मुझे बस बिलीव करना है, क्वेश्चन मत करना। ओशो कहते, फेथ को अवेयरनेस में बदलो। क्वेश्चन करना नेचुरल है, डाउट से भी इंसाइट आता है। स्पिरिचुअलिटी इज नेचुरल, रिलीजन इज आर्टिफिशियल। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंस, लव, ये सब रिलीजन के बिना भी हो सकता है। जीवन में एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज एग्जिस्टेंस। God is the energy that is life itself. Trees, rivers, mountains, music, laughter, silence, सब में God का expression है। कोई रूल नहीं, कोई fear नहीं। ओशो कहते, don't blindly follow, don't judge others' beliefs, don't attach your happiness to God, पर करो, when observe, 2 question, 3 experience, 4 integrate। फेथ तब पावरफुल होती है जब एक्सपीरियंस से आती है। ओशो कहते, गॉड इज अ फ्रेंड, नॉट अ मास्टर। ही डज नॉट पनिश और रिवॉर्ड। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हारी गाइड है। गॉड या यूनिवर्स सिर्फ विटनेस है। ओशो कहते, फ्रीडम कम्स व्हेन माइंड स्टॉप्स फॉलोइंग कमांड्स एंड स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग इटसेल्फ। रूल्स फॉलो करना ऑप्शनल है, अवेयरनेस मैंडेटरी है। मेडिटेशन और विटनेसिंग हेल्प करता है। यही स्पिरिचुअल फ्रीडम है। ओशो कहते, रिलीजन ने कभी लव सिखाया नहीं, रिलीजन ने कभी अवेयरनेस सिखाया नहीं। रिलीजन सिर्फ फियर और गिल्ट देता है। ओशो कहते, इफ रिलीजन मेक्स यू गिल्टी, इट इज नॉट डिवाइन। डिवाइन एक्सपीरियंस तुम्हारी खुशी, अवेयरनेस और लव में है। अब हम फाइनल पार्ट में जाएंगे। ओशो कहते थे, एनलाइटनमेंट इज नॉट अ गोल, इट इज योर नेचुरल स्टेट। एनलाइटनमेंट कोई अवार्ड नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक रिकॉग्निशन है। तुम पहले से अवेयर हो, तुम पहले से फ्री हो, तुम पहले से प्यार हो, बस तुमने अपने अंदर की डस्ट साफ नहीं की। फ्रीडम इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड यू। फ्रीडम का मतलब ईगो से मुक्ति, फियर से मुक्ति, एक्सपेक्टेशन से मुक्ति, अप्रूवल की जरूरत नहीं। जब तुम खुद से फ्री हो, तब दुनिया का प्रेशर कभी बाइंड नहीं कर सकता। इन साइलेंस एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। माइंड स्टॉप होता है, हार्ट ओपन होता है, अवेयरनेस डीपन होती है। साइलेंस में ही तुम्हारे अंदर अल्टीमेट ट्रूथ का रिफ्लेक्शन दिखता है। Where love flows without attachment, there enlightenment exists. प्यार अब ईगो का नहीं, प्यार अब नीड का नहीं, प्यार सिंपली एग्जिस्टेंस को ऑनर करना है। लव और एनलाइटनमेंट इनसेपरेबल है। You have already won, you just don't know it yet. लाइफ में स्ट्रगल करना नेचुरल है,
पर स्ट्रगल तुम्हारी रियलिटी नहीं। तुम जो हो वो परफेक्ट है। तुम्हारी बीइंग फ्लॉलेस है। तुम्हारे अंदर यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन है। दिन में 10 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो। ब्रेथ, थॉट्स, फीलिंग्स देखो। रिएक्शन मत करो। हर मोमेंट में प्रेजेंट रहो। ये डेली अवेयरनेस तुम्हें एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है। मेडिटेशन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। डांस करो, स्माइल करो, नेचर एंजॉय करो, खुद से प्यार करो। मेडिटेशन एफर्ट नहीं, लाइफ का नेचुरल जॉयफुल फ्लो है। ओशो कहते, फियरलेस लिविंग इज द ओनली प्रेयर। डेथ का डर छोड़ो, फेलियर का डर छोड़ो, सोसाइटी का डर छोड़ो, ईगो का डर छोड़ो। तब तुम नेचुरली फ्री हो जाते हो और लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाती है। लव प्लस अवेयरनेस प्लस मेडिटेशन प्लस साइलेंस प्लस फ्रीडम प्लस कंपैशन, यही लाइफ का फुल स्पेक्ट्रम है। यही अल्टीमेट लिविंग है। सब अलग नहीं, सब एक ही फ्लो में है। लव का असली मतलब, हैप्पीनेस एंड ब्लिस का सोर्स, अवेयरनेस और विटनेसिंग का पावर, मेडिटेशन और डायनामिक टेक्निक्स, इमोशंस का अंडरस्टैंडिंग, डेथ और फियरलेसनेस, स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन, एनलाइटनमेंट एंड अल्टीमेट फ्रीडम। ओशो कहते, डोंट चेस, डोंट अवॉइड, बी अवेयर and everything falls into place. Life is already perfect. You are already free.